माय डियर गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। बहुत टाइम बाद फिर से इस बार एक व्लॉग के साथ आए हम, ना कि कोई प्रोडक्ट रिव्यू या फिर जिम फिटनेस वाली वीडियो से, क्योंकि आज हम मेरी बाइक को लेके आए हैं और इसमें जैसा कि थंबनेल से समझ ही गए हो कि बहुत महंगी सर्विस या फिर बहुत अच्छे वाले मॉडिफिकेशन या परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन आप कह सकते हो, तो वो मैंने इसमें किए हैं, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आपको वीडियो में सारी चीज़ें दिख जाएंगी। बता दूंगा कि क्या है, कितना है और इवन कितने का खर्चा आएगा इसमें सारी चीज़ों में, तो वो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले जो हमने अपनी बाइक में जो चीज़ करवाई थी, हमारे शॉकर पीछे वाले बोल गए थे बिल्कुल। ये जो मडगार्ड है ये बिल्कुल इसमें टच हो रहा था टायर में। इवन टायर भी हमने नया डलवाया, कौन सा डलवाया वो भी बताऊंगा। इन केस फ्यूचर में आप अगर करवाओगे तो बहुत सही चॉइस रहेगी। तो जो हमारे मेन रॉयल इनफील्ड के जो शॉकर आते हैं, वो भाई तुमने देखा होगा, रॉयल इनफील्ड का कोई भी पार्ट आता है उसकी पैकेजिंग में आता है, तो उस पैकेजिंग के अंदर भी किसी और कंपनी का सामान होता है। तो जो शॉकर्स हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, ये इंड्योरेंस कंपनी के हैं। इवन अगर तुम बाहर से लोगे आफ्टर मार्केट इस कंपनी के, तो तुम्हें ज़्यादा फायदे का डील मिलेगी। और ये जो हमारे हैं नाइट्रॉक्स वाले हैं, तो ये नॉर्मल वाले शॉक एब्जॉर्बर्स से काफ़ी बेटर है। तो अभी जो हमारी बात आती है भाई सर्विस की, जो कि मेन है बुलेट की। कहने को तो 3-4 हज़ार लास्ट में सब निपटवा देते हैं, लेकिन इस बार जो सर्विस हुई है भाई वो थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली चली गई, क्योंकि मैंने खैर आगे पीछे की सारी चीज़ें भी और करवाए थे इसमें, जैसे कि इसका ब्रेक कैलिपर जो है वो भी चेंज करवाया था। इवन जो सबसे मेन है वो है हमारा इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल तुम देख भी रहे होगे, जो ये मोटूल का 300V है, ये वन ऑफ द बेस्ट है। अगर तुम हाई एंड परफॉर्मेंस पे जा रहे हो और तुम्हें एक बढ़िया पावर अपनी बाइक में फील करनी है, तो ये वाला इंजन ऑयल आप करा सकते हो। इससे आपकी बाइक अराउंड 8-9 हज़ार तक दौड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन केस अगर कुछ और दिक्कत ना आए तुम्हारी बाइक में, तो पहला ये जो चीज़ है, ये जो ऑयल है, ये परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन के ऊपर है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। उसी के बेसिस पे मैं बाकी सारी चीज़ें भी बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ जो परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन में बात होती है, वो होती है स्पार्क प्लग की, जिसको सब अवॉइड कर देते हैं। तो मेन जो सबसे बेस्ट जो स्पार्क प्लग हम यूज़ करते हैं या फिर मार्केट में आ रहे हैं, वो है NGK के इरिडियम स्पार्क प्लग। तो वो ही मैंने अपनी बाइक में लगाए हैं और भाई बहुत मुश्किल से जैसे तैसे मिले हैं, तो वो भी आप देख लो, ये वाले। तो तीसरी चीज़ आ रही है, वो है हमारा ये एयर फिल्टर, जो कि BMC कंपनी का है। 2 एयर फिल्टर बहुत ज़बरदस्त मार्केट में दौड़ रहे हैं बाइकों के मामले में, परफॉर्मेंस वाले। एक NG की नहीं, KN और दूसरा BMC। तो अभी आप जो देख रहे हो, ये BMC का एयर फिल्टर है, जो कि कॉस्ट करता है अराउंड 5 और 5500 के बीच का। तो अगर ऑफलाइन जाके थोड़ा बार्गेनिंग करके ले लोगे तो ज़्यादा सही है। और जो तुम्हारा NGK के स्पार्क प्लग हैं भाई, वो 2 मिलेंगे अराउंड आपको 1600, और थोड़ा बार्गेनिंग करोगे तो 1400-1500 के शायद वो भी पड़ जाएंगे। और सबसे महंगा जो हमारा इसमें मॉडिफिकेशन में जो इंजन ऑयल जो सर्विस में यूज़ होता है, वो सबसे महंगा लगा है। वो अराउंड 1100-1200 रुपये का 1 लीटर है। तो अगर तुम्हारी बाइक में 2.5 लीटर पड़ता है तो तुम्हें 3 लीटर लेना पड़ेगा, तो अराउंड 3500 रुपये के समथिंग का वो ऑयल हो गया जो तुम्हारे बाइक में डल रहा है। भाई जो अभी इसमें टायर पड़े हुए हैं, ये हमारा 120/80/18 सेक्शन का टायर है, जो कि काफ़ी वाइडर रहता है। और इसमें 120/80 मिलता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना 110 के समथिंग का साइज़ का मिलता है। तो ये हमारा सीएट का ग्रिप एक्सेल है, जो कि आपको ऑफ रोड ऑन रोड इसे कहीं पे भी ले जाओ, बारिश के मौसम में कैसे भी जगह पे ले जाओ, हर जगह चलेगा। और इवन इसका जो घिसने की वैल्यू, लाइफ वैल्यू बताई गई है इसकी, अराउंड 25 से 30 हज़ार किलोमीटर की है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ये टायर इवन जब आप डलवाओगे तो आपको एक अलग फील मिलेगी। तो अभी जो हम बात कर लेते हैं
ये सारी जो चीज़ें हो गई हैं, मैंने काफ़ी टाइम हो गया डलवाए हुए, तो अब मैं ये बता देता हूँ इनका रिव्यू कि एक्चुअल में ये काम करती हैं या फिर खामखा की हवाबाजी के पैसे तुम दे रहे हो। तो मैं सीधा सीधा आपको जेन्युइन बता देता हूँ। मुझे अपनी बाइक में, या फिर तुम भी अगर कभी करवाते हो ये सारी चीज़, तो एक साथ में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं दिखने वाला बिल्कुल भी। ऐसे लगेगा कि खामखा के तुमने पैसे खर्च कर रहे हैं, चाहे वो इंजन ऑयल पे हो या फिर स्पार्क प्लग पे हो या फिर तुम्हारा एयर फिल्टर पे हो। लेकिन जब तुम थोड़ा सा इसे भगा लोगे, करीबन 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, तो उसके बाद तुम्हें एक सडन चेंज तुम्हें अपनी बाइक में दिखेगा। तो ये आपका इतना है कि हाँ भाई, एक टाइम पे तुम्हें जो पिकअप है ना, वो थोड़ा सा महसूस हो जाएगा, हाँ भाई पिकअप बढ़ गया है, माइलेज बढ़ गया है, वो सारी चीज़ें। बाइक मिसिंग नहीं कर रही, मिसफायर नहीं कर रही। अगर उसके बाद भी, ये बोनस टिप मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी बाइक फिर भी मिसफायर कर रही है तो आप अपने कार्बोरेटर या फिर फ्यूल इंजेक्शन, जो कि मेरे में है, उसको चेक करवाओ, उसे क्लीन करवाओ। और अगर तुम्हें फिर भी खुलवाने का शौक़ नहीं है तो उतने टाइम पे तुम एक काम कर सकते हो, लिक्विमोली या फिर एडिटिव जो आते हैं, पेट्रोल एडिटिव, आप वो इसमें ऐड ऑन करवा सकते हो, जिससे कि आपका बाइक का इंजन अपने आप ऑटोमेटिकली वो क्लीन कर देता है और साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाता है सारा कचरा, जो कि मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, तो रिज़ल्ट बढ़िया है। तो दोबारा मैंने यूज़ किया है। तो आप ये वाली सारी चीज़ें बिल्कुल देखना करके, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो भाई जाते जाते एक और मैं चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, तो कृपया करके लाइक वाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और एक और जो बोनस टिप ये है, दूसरी जो मैं बता रहा हूँ, एक तो मैं तुम्हें सारी चीज़ बता दी है, इंजन विंजन में वो जो मिसफायर आती है उस चीज़ की मैंने तुम्हें सॉल्यूशन बता दिया। बाकी इसमें जो है हेडलाइट बल्ब मैंने चेंज करवाया, तो खर्चा इस पर भी किया है। तो भाई इसमें फ़िलिप्स का वो आता है ना, रेसिंग विजन 2 करके आता है एक, वो इसमें इंस्टॉल करवाया। तो रिव्यूज़ का ये है कि भाई वो ठीक है, मतलब अगर तुम्हारी ये वाली लाइट है ना, ये पुराने मॉडल वाली, तो तुम्हें एक बार को ज़्यादा खास कोई फ़र्क लगेगा नहीं। लेकिन हाँ, 100 वाट का बल्ब जो कि तुम्हारी बैटरी पे लोड डाल सकता है, उससे अच्छा है कि तुम ये वाला लगवा लो। वन टाइम वाला इन्वेस्टमेंट है, तो अच्छा तुम्हें वो देगा। विजन के नाम से ही है वैसे भी, वो रेसिंग विजन के नाम से फ़िलिप्स का, तो ये बढ़िया है। तो इतनी ही थी, बाकी पूरी बाइक तुम्हारे सामने है। तो प्लीज़ कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में आगे किसी और टॉपिक पे, बाइक से, या फिर दोबारा से शुरू कर दिया जिम मैंने 2 महीने का गैप लेने के बाद। थोड़ी स्ट्रेंथ कम है अभी बॉडी में, लेकिन हाँ धीरे धीरे आ रही है, मैदान में आ रहे हैं फिर से। तो इस बार कुछ अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे बॉडी में, पक्की बात है। लेकिन जो भी होगा सब नेचुरली होगा, लिखवा के ले लो, ठीक है। माल लेने के बाद भी बहुतों के कुछ नहीं हो रहा, तो हम अपनी गारंटी दे रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन और फिजिक आपको बहुत बढ़िया दिखेगी नेचुरली। बाय बाय, गुड नाइट, यस।